बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अमेरिकन लिटरेचर की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। इस पोएम को एमिली एलिजबेथ डिकिंसन ने लिखा था, जो कि एक अमेरिकन पोइट थी और अमेरिकन पोइट्री में बहुत अहम पोइट समझा जाता है एमिली एलिजबेथ डिकिंसन को। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं पोइट के बारे में। एमिली डिकिंसन 10 दिसंबर 1830 को एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूएसए में पैदा हुई थी और 15 मई 1886 को एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स यूएसए में इसकी डेथ हुई थी 55 साल की एज में। जब ये जिंदा थी तब इसने कुछ ज़्यादा पब्लिश नहीं करवाए अपने वर्क्स, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी अपने लाइफ टाइम में। लेकिन इसके मरने के बाद जब इसके वर्क्स पब्लिश हुए तो अमेरिकन पोइट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट बन गई एमिली डिकिंसन जो थी। अमेरिकन पोइट्री में इंपॉर्टेंट पोइट्स में इसका नेम आ गया। फिर ये ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती थी और इसकी पोएम्स में ज़्यादातर डेथ के, एस्थेटिक्स के, सोसाइटी के, नेचर के और स्पिरिचुअलिटी के थीम्स मिलते हैं। ये ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी, वाइट ड्रेस पहनना इसको पसंद था और अपने दोस्तों को लेटर्स वगैरह लिखा करती थी। ये उसमें भी डेथ के थीम्स ही मिलते हैं इसके लेटर्स में भी। तकरीबन 1800 पोएम्स लिखी हैं एमिली एलिजबेथ डिकिंसन ने और इसके लाइफ टाइम में तकरीबन 10 पोएम्स और एक लेटर ही पब्लिश हुआ था। जब इसकी डेथ हो गई तो इसकी सिस्टर लवीनिया को इसकी पोएम्स का कलेक्शन मिला जो कि 1890 में फिर पब्लिश हो गया था। थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन और मैबल लोमिस टॉड, ये दोनों एमिली डिकिंसन को जानते थे, उससे वाकिफ थे। तो इन लोगों ने 1890 में पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश करवा दिया एडिट वगैरह करके, और कंप्लीट कलेक्शन जो पोएम्स का है वो 1995 में आया था एमिली डिकिंसन की पोएम्स का, जिसको एक स्कॉलर थॉमस एच जॉनसन ने पब्लिश करवाया था 1995 में। इसने कभी शादी नहीं की एमिली डिकिंसन ने और अपनी पोएम्स में स्लैंट राइम का यूज़ किया है इसने। स्लैंट राइम का मतलब है इम्परफेक्ट राइम, लेजी राइम, नियर राइम, अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन का भी यूज़ किया है एमिली एलिजबेथ डिकिंसन ने। आई थिंक इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं पोइट के बारे में। अब पोएम की भी डिटेल्स देख लेते हैं। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, ये पोएम 1861 में लिखी थी एमिली डिकिंसन ने और ये पोएम 1896 को पब्लिश हुई थी। इस पोएम की राइम स्कीम है ABCB और इसके 5 स्टैंजाज हैं, 5 क्वार्टरेंस हैं। स्लैंट राइम का यूज़ किया गया है इस पोएम में। मैडनेस, डेस्पेयर, इर्रेशनल नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये थीम्स हैं इस पोएम के। इसके अलावा किसी किस्म का डिप्रेशन हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल कोई इलनेस हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है, जिसकी वजह से जो माइंड है, जो ब्रेन है, उस पर अफेक्ट हुआ है और पोएम की स्पीकर को ये लग रहा है कि जैसे उसके माइंड में एक फ्यूनरल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोएम की स्पीकर कहती है, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, मैंने अपने दिमाग में, अपने जहन में एक फ्यूनरल को महसूस किया। फ्यूनरल का मतलब पता होगा आप सबको, जनाजे को कहते हैं। जो इंसान मर जाता है उसको कफन दिया जाता है और फिर उसको दफना दिया जाता है, या फिर मरने वाले इंसान के मजहब के मुताबिक उसका फ्यूनरल होता है। तो पोएम की स्पीकर के माइंड में एक फ्यूनरल चल रहा है, उसको एक फ्यूनरल महसूस हुआ। एंड मोर्नर्स टू एंड फ्रो कीप ट्रेडिंग ट्रेडिंग, जब कोई इंसान मरता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और मरने वाले की मौत का दुख भी मनाते हैं। तो अब पोएम की स्पीकर के माइंड में जो फ्यूनरल चल रहा है उसमें भी जो दुख मनाने वाले लोग आए हुए हैं और वो आगे पीछे चल रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब है चलना, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, और ट्रेडिंग 2 बार यूज किया है। इसका मतलब है काफी लोग आए हुए हैं फ्यूनरल पे और वो आगे पीछे चल रहे हैं। टिल इट सीम्ड दैट सेंस वाज ब्रेकिंग थ्रू, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एहसास बढ़ता जा रहा है। फ्यूनरल तो माइंड में चल रहा है स्पीकर के, लेकिन ये एहसास इतना बढ़ रहा है कि स्पीकर को ऐसे लग रहा है कि वो फिजिकली ये फ्यूनरल फील कर सकती है 5 सेंसेस के थ्रू। फिर अगले स्टैंजा में पोएम की स्पीकर कहती है, एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड, और जब आगे पीछे चलने वाले लोग जो कि फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आए हैं वो आकर बैठ गए। हर तरफ खामोशी होगी क्योंकि जो चलने वाले लोग थे अब वो बैठ गए हैं और उनके चलने की आवाज़ स्पीकर के माइंड में अब नहीं आ रही। फिर क्या हुआ, अचानक से अ सर्विस लाइक आ ड्रम केप्ट बीटिंग बीटिंग, स्पीकर के माइंड में डोल बजने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। डोल बजता गया और डोल बजने की आवाज़ आती गई। यानी फ्यूनरल का कोई पार्ट होगा कि उस पर डोल बजाया जाए और डोल बजाने की बीट कुछ इस तरह की होगी कि लोगों को पता चले कि कोई मर चुका है। कोई दुखी किस्म की आवाज़ होगी डोल की, तो डोल बजता गया। फिर क्या हुआ, टिल आई थॉट माई माइंड वॉज गोइंग नम्ब,
इतनी आवाज़ आ रही थी ढोल की और लगातार आ रही थी, तो स्पीकर को ऐसे लगा, यहाँ तक कि उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है वो बेहिस हो जाएगा, उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा और बेहोशी की हालत में चला जाएगा, दिमाग सेंसलेस हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। ऐसे लग रहा है स्पीकर को ढोल की आवाज़ सुन सुन के, जो कि फ्यूनरल पर आ रही है, ढोल बजने की आवाज़। फिर तीसरे स्टैंजा में पोएम की स्पीकर कहती है, एंड देन आई हर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स। जो बैठे हुए लोग थे वो उठ गए और मैंने उन लोगों को एक बॉक्स उठाते हुए सुना। बॉक्स का मतलब है कफिन, जो कि एक किस्म का लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को डाला जाता है। एंड क्रीक अक्रॉस माई सोल विद दोज सेम बूट्स ऑफ लेड। जब इस बॉक्स को, इस कफिन को जिसमें डेड बॉडी मौजूद थी, उस कफिन को, उस बॉक्स को इन लोगों ने उठाया तो बहुत ही ऊंची आवाज़ आई, जो कि स्पीकर की रूह तक को फील हुई। और जब उन्होंने वो बॉक्स उठा लिया और चलना शुरू कर दिया, विद दो सेम बूट्स ऑफ लेड। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इस बॉक्स को उठाया था, जिन लोगों ने उनके जो बूट्स है वो लेड के बने हुए थे। लेड एक किस्म की मेटल होती है। तो सेम ऊंची साउंड उन लोगों के जिन्होंने बॉक्स को उठाया हुआ था, उनके बूट से भी आने लगी। जब उन्होंने चलना शुरू किया ज़मीन पर, तो उनके जूतों से भी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ आई, उनके बूट से भी बड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ आई। अगेन देन स्पेस बिगैन टू टोल। जो टोल है वो एक किस्म की घंटी की आवाज़ होती है। ये पोएम क्रिश्चियनिटी रिलीजन के मुताबिक लिखी गई है। तो यहाँ पे जो घंटी है वो किसी चर्च की घंटी है। तो जनाजा उठा के, वो कफिन वाला बॉक्स उठा के लोग चर्च तक लेकर गए और फिर चर्च की घंटी के बजने की भी आवाज़ आई। और जो स्पेस है वो स्पीकर के माइंड की स्पेस भी हो सकती है, जिसमें उसको फ्यूनरल फील हो रहा है और अब उसको घंटी के बजने की भी आवाज़ आ रही है। या फिर लोगों ने कफिन को उठाया हुआ है, उस बॉक्स को उठाया हुआ है, ज़मीन पर मौजूद नहीं है बल्कि उन लोगों के कंधे पर मौजूद है ये बॉक्स। तो इस वजह से ये आवाज़ आ रही है घंटी के बजने की। यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो स्पीकर ने किसी का फ्यूनरल अटेंड किया था, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे स्पीकर का अपना ही फ्यूनरल हो रहा है। उसको फील हो रहा है कि उसके माइंड में उसका अपना फ्यूनरल चल रहा है, कि किस तरह से उसकी डेथ हुई और किस तरह से उसका फ्यूनरल हो रहा है। फिर पोएम की स्पीकर कहती है चौथे स्टैंजा में, एज ऑल द हेवंस वर अ बेल। या हो सकता है ये घंटियों की आवाज़ जन्नत की घंटियों की आवाज़ हो, या फिर जो आसमान है वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें से घंटियों की आवाज़ आ रही है। एंड बीइंग बट एन ईयर। और जो स्पीकर है वो ऐसे लग रहा था जैसे एक कान की तरह, एक ईयर की तरह बन गई है, जिसको इन घंटियों की आवाज़ आ रही है। आवाज़ कानों से सुनी जाती है ना। एंड आई एंड साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस। पोएम की स्पीकर कहती है और फिर मैं अकेली थी और खामोशी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं कोई स्ट्रेंज रेस बन चुकी हूँ। मैं अब ह्यूमन बीइंग नहीं रही, मैं इंसान नहीं रही, बल्कि कोई और ही एक अजीब सी चीज़ बन गई हूँ। एक ऐसी अजीब सी चीज़ जो कि रेक्ड सोलिटरी हेयर। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी अजीब सी चीज़ जो कि ऐसे लग रहा है जैसे तबाह हो गई है और अब यहाँ पे तन्हा है। सोलिटरी का मतलब है तन्हाई और रेक्ड का मतलब है ऐसी चीज़ जो तबाह हो गई हो। फिर पांचवें स्टैंजा में इस पोएम की स्पीकर कहती है, एंड देन अ प्लैंक इन रीजन ब्रोक। और जो वो कफिन था, जो वो बॉक्स था, जो वो प्लैंक था, एक तख्ता था, जब वो कब्र में उतारा गया, जिन लोगों ने वो तख्ता, वो कफिन उठाया हुआ था, उन्होंने कब्र में उतार दिया तो वो थोड़ा सा टूट गया। एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन। और मैं नीचे गिरती चली गई, गिरती चली गई। यानी अब पोएम की स्पीकर को अपने माइंड में अपना फ्यूनरल फील हो रहा है और उसको ये फील हो रहा है कि अब उसको कब्र में डाला गया है, कब्र में डाल दिया गया है। और जब उसको कब्र में डाला गया तो उसको ऐसे लगा जैसे वो नीचे ही गिरती चली जा रही है, गिरती चली जा रही है। और उसका जो कफिन है वो थोड़ा सा टूट भी गया। वजह ये थी, रीज़न ये थी कि जब उसको कब्र में डाला गया तब भी उसका कफिन थोड़ा सा टूट गया। एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लंज। और जब मैं नीचे गिरती जा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं नई दुनिया में पहुंच गई हूँ। जैसे जैसे नीचे गिरती चली जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि मेरे सामने कोई नई दुनिया ही आती जा रही है। एंड फिनिश्ड नोइंग देन। और फिर मैंने इसके बारे में जानना ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब डेथ हो चुकी है इस पोएम की स्पीकर की उसके माइंड में। तो अब जब वो मर ही चुकी है, उसका फ्यूनरल भी हो गया है, तो अब उसने क्या करना है ये जान के कि ये वाली दुनिया कैसी है और ये वाली दुनिया कैसी है। इसलिए वो इस बारे में अब नहीं जानेगी, इस बारे में वो नहीं लिखेगी, इस बारे में वो नहीं बताएगी रीडर्स को कि वो कैसी नई दुनिया थी, वो कौन कौन सी दुनिया थी जिसके बारे में उसने जाना गिरते गिरते और कब्र में जाकर। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। ये पोएम आज हमने पढ़ ली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।